This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। केशव प्रसाद मौर्य का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में चल रहा है। यह खबर हाल ही में आई थी निकलकर, लेकिन एक टीस मन में आज भी केशव प्रसाद मौर्य के मन में है। वो मन में टीस क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाली टीस कि वो बन नहीं पाए। इसी को लेकर एक बार फिर से उनसे सवाल कर लिया गया, सवाल किया गया, जवाब वही था जो पिछले साल उन्होंने दिया था। याद करिएगा, पिछले बरस जब संगठन बढ़ा या सरकार इसको लेकर दौड़ चली थी तो योगी आदित्यनाथ सरकार को सर्वोच्च बता रहे थे, तो केशव प्रसाद मौर्य इस संगठन को, और ये रार इतनी ज्यादा पैदा हो गई थी कि जब केशव प्रसाद मौर्य से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की योग्यता, योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता, योगी आदित्यनाथ की कर्तव्य निष्ठा पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा यह फैसला सिर्फ और सिर्फ संगठन का था, पार्टी का था, इसलिए हमें मानना पड़ा। यानी किसी भी हद तक वो योगी आदित्यनाथ को एक मुख्यमंत्री के तौर पर फिट नहीं मानते। वो अपने बयानों के जरिए ये संकेत दे चुके हैं। लगा था कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनका नाम चल रहा है तो शायद ये जो कोल्ड वॉर चल रही है योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, ये ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन नहीं, इस बार भी जवाब कुछ ऐसा ही था। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ये टीस है, जो टीस अभी भी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के दिल में है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। केशव प्रसाद मौर्य 2017 का चुनाव, 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उम्मीद पूरी थी कि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला तो मेरा नाम तो चलेगा। लेकिन इस बीच मनोज सिन्हा का नाम चलने लगा। मनोज सिन्हा चूंकि सीनियर नेता, तो केशव प्रसाद मौर्य शांत थे। लेकिन अचानक से आरएसएस का आदेश आता है। आदेश ये कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है क्योंकि 2019 के चुनाव तक मोदी शाह वाली बीजेपी भी आरएसएस के इशारों पर ही काम करती थी। 2019 में दोबारा केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद मोदी शाह ने संघ को दूर करना शुरू किया और अपने फैसले लागू करने शुरू किए। लेकिन तब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे। वो बात अलग है कि जो काम उन्होंने आरएसएस के साथ किया वही योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह के साथ किया। मोदी शाह की बातों को कम सुनना भी तो बहुत देर में जाकर सुनना, उनके किसी खास को मंत्री बनाने को लेकर तमाम चीजों पर बड़े देर से विचार करना और खुलकर अदावत करना, यह काम योगी आदित्यनाथ की शैली में रहा है 7-8 सालों में। यह हर किसी ने देखा। केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार चूक गए थे 2017 में। उसके बाद 2024 में पूरा मौका मिला था कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से वो चूक गए जब आरएसएस ने आगे आकर योगी आदित्यनाथ का साथ दिया। मोदी शाह कमजोर हो गए थे, 240 सीटों पर आ गए थे, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जैसे ही नाम चला और इसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कार्यकुशल, कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित ऐसा नहीं बताया। सिर्फ ये बताया पार्टी का फैसला होने की वजह से योगी आदित्यनाथ बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए। स्पष्ट कहते हुए नजर आते हैं। सोचिए, वो कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व विधायक दल ने योगी के नाम पर मोहर लगाई। यानी आज भी उनको इस बात की टीस है कि भैया ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। अगर विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व मोहर नहीं लगाता तो वही मुख्यमंत्री होते। इसमें यह भी कहा जा सकता था कि योगी आदित्यनाथ मुझसे ज्यादा कार्यकुशल हैं, काम करने की क्षमता उनमें मुझसे ज्यादा है, न्याय करने की क्षमता मुझसे ज्यादा है, सरकार चलाने की क्षमता मुझसे ज्यादा, ये भी कहा जा सकता था। लेकिन ये नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ पर बन गया है। इसलिए याद करिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे देश में कहा जाता है कि लोकतंत्र है, ये है, वो तमाम चीजें होती हैं, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। लोकतंत्र का दुहाई कितने ही दीजिए, हमारे देश के अंदर मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते। और ये बात केवल एक भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है, हर एक राजनीतिक दल के लिए है। क्योंकि राजनीतिक दल में कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जिनको लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट होती है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे अगर आप कहते हैं समाजवादी पार्टी, तो हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव बनेंगे, ये सबको पता है। अब इसे परिवारवाद से जुड़े हैं, कैसे भी जुड़े हैं, लेकिन वहां होता है कि एक मुख्यमंत्री को वोट दिया, अखिलेश यादव के नाम पर वोट दिया। लेकिन आप जाकर देखिए कि कैसे 2023 में 3 राज्यों में चुनाव होता है, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ और होता है उसके साथ साथ राजस्थान में। छत्तीसगढ़ को अलग हटा भी दें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वोट कास्ट किया था। ऐसे ही राजस्थान में सबको पता था कि सत्ता में आने जैसे बीजेपी को बहुमत मिलेगा तो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या हुआ, ऊपर बैठे लोगों ने अपने मनमर्जी का व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में थोपा।
ये बात छुपी हुई नहीं है, इसीलिए पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल। कुछ ऐसी स्थिति अलग अलग जगह है, इसीलिए आप ये मत कहिए। यही बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि वो थोपे गए हैं। ये कह सकते तो बहुत सारी बातें। तो केशव प्रसाद मौर्य के मन में आज भी इस बात को लेकर टीस है कि आखिरकार वो कैसे योगी आदित्यनाथ से हार गए, कैसे वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जो सपना उन्होंने अपने और अपने खुद को और अपने समर्थकों को दिखाया था, उसमें वो नाकामयाब हो गए। ये टीस आज भी उनके मन में है। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.